नमस्कार बंधुओं, आज हम कोरोना वायरस बीमारी के बारे में जानेंगे डॉक्टर अशोक शर्मा जी से, जिससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। देखने में और सुनने में भी आ रहा है कि कोरोना के कई वेरिएंट आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कोरोना महामारी के बारे में और साथ ही जानेंगे इस भयंकर गर्मी में लू से कैसे बचाव करें। क्या ठंडे पदार्थों के सेवन से कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है? कोरोना कालखंड अभी चल ही रहा है हमारा। कोरोना में वेरिएंट बदल रहे हैं और उससे सभी लोग ज़्यादातर ग्रसित होते जा रहे हैं। अभी इन दिनों में ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पेशेंट जुकाम, सर्दी, खांसी के आ रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर हमने यही पाया है कि खूब जो कोल्ड ड्रिंक्स काम में ले रहे हैं वो इस बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो मेरा सबसे कहना यही है, जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करें, बाजार का बर्फ काम में ना लें, घर में भी जब तक हो सकता है गुनगुना पानी पिएं। जुकाम अगर हो जाता है, खांसी अगर किसी को हो जाती है तो हम नमक के पानी के गरारे करें, गर्म पानी की भाप लें और गुनगुना पानी पीते रहें, क्योंकि ये कालखंड अभी कितना और लंबा चलेगा कोरोना का हमें पता नहीं है और बार बार हम इससे परेशान होते रहेंगे। क्योंकि इन दिनों में अचानक हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट बढ़े हैं और ओवरऑल जब आंकड़े हम देख रहे हैं तो हर जगह ही एक एक दिन में पूरे इंडिया में 7,000, 6,000, 7,000, 6,000 आंकड़े आ रहे हैं। वो अच्छा विषय नहीं है। इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट तो ये है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार को बचा के रखें और इसके लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स काम में ना लें। क्या एसी, कूलर जैसी चीजों से बचाव भी जरूरी है कोरोना में? अभी भी गर्मी बहुत तेज है, लेकिन एसी से बचें। अभी इन दिनों में हम कूलर ही काम में लें तो वो भी एक बचाव का साधन हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी कोरोना ग्रस्त व्यक्ति एसी के अंदर आया तो वो हमें और को बीमार करके जाएगा। इसलिए अगर कूलर की फ्रेश जो एयर आएगी उसका इफेक्ट अलग ही होगा और कूलर को काम में ज़्यादा लें। पीने के पानी की साफ सफाई कितनी ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? कि हमारे अक्सर घरों में पानी का स्टोरेज तो अच्छी तरह से होता है। जिन घरों में आरओ नहीं है वहाँ पानी जब घड़े से लिया जाता है या मटके से लिया जाता है तो जनरली हाथ से गिलास को पकड़ करके या गड्डी को पकड़ करके काम में लेते हैं। हर घर में मैंने देखा है, चाहे वो शहर के घर हो चाहे वो गांव के घर हो, और देहात में तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है और लोग हाथ से पानी पी लेते हैं, हाथ को इस तरह से करके और पानी डाल के पीते हैं। वो बहुत ही गलत वो है। इससे हमारा हाइजीन और बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि एक 50 रुपए की गड्डी जिस पे डंडी लगी रहती है वो हम हमारे परिंदे में रखें। जहाँ हम पानी स्टोर रखते हैं, जहाँ पीने का पानी व्यवस्था करते हैं, वहाँ उस गड्डी वाली डंडी को रखें। उससे हो सकता है आने वाले समय में हमारे हज़ारों रुपए बचें और हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाएँ। ये बहुत बहुत महती आवश्यकता है इन दिनों में। इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। ओरल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान हमें देने की ज़रूरत है। ओरल हाइजीन में भी मैं देखता हूँ कि जब मेरी रोज़मर्रे की प्रैक्टिस में माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप स्वयं भी खुद का अपना ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। उनको रोज़ नियमित रूप से सोते टाइम पेस्ट करा के सुलाएं, यही एक अच्छी हैबिट है। क्या मास्क अभी भी उतना ही कारगर है कोरोना से बचाव के लिए? एक कोरोना के बारे में ही एक जानकारी और दे रहा था कि जैसा हम लोग अभी तक जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है 2019 से अब तक हम लोग मास्क लगा के रखते हैं। क्लिनिक में आज तक मैंने मास्क नहीं हटाया और आप सबसे भी प्रार्थना यही करता हूँ कि जब भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाएं, अगर आपको कोई भी व्याधि है, जुकाम है, खांसी है, तो प्लीज़ अपना पूरा ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें और मास्क जरूर लगा के जाएं। हॉस्पिटल में बिना मास्क के आप एंटर ना करें। अभी भी इसकी बहुत महती आवश्यकता हम लोगों को है अभी, और वही हमारा बचाव भी है। लू ना लगे इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? गर्मी के मौसम में अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट हमारा टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री, 42 डिग्री तक जा रहा है, कहीं कहीं 43 डिग्री जा रहा है। तो इससे भी हमें बचाओ। हमें जो भी काम करने हैं, ज़्यादातर काम हम सुबह जल्दी करके
हमारे घरों में या अपने ऑफिसेज में रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टिफ़िन ही लेके चले जाएँ ऑफिस में, घर खाना खाने ना आएँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इस गर्मी में धूप में ना निकलें, खूब पानी का सेवन करें। जितना अपने आप को हम हाइड्रेट रखेंगे, मतलब हाइड्रेट मीन्स पानी का जितना उपयोग करेंगे, उतना ही हम इस गर्मी से, इस लू से बचने में सक्षम होंगे। ज़रा सा भी अगर आपको लगता है कि भाई बुखार सा आया है और पेशाब में भी परेशानी आ रही है, पसीने भी खूब आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको पानी की पट्टी रखनी है। नींबू की शिकंजी, शक्कर और नमक डाल करके आपको अगर ओआरएस मिल सके तो ठीक है, नहीं तो नींबू की शिकंजी, नमक और शक्कर डाल करके पिएं। लेकिन वो लोग शक्कर ना मिलाएं जो शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, वो लोग नमक ना मिलाएं जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। और गलती से अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है और डॉक्टर ये कहता है कि साहब नमक के पानी गरारे करना, तो आप, मेरी राय है कि वो भी मत कर लेना, क्योंकि कई बार ब्लड प्रेशर के मरीज नमक के पानी के गरारे कर लेते हैं और उनका एकदम बीपी बढ़ जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज केवल और केवल हल्दी के पानी के गरारे कर सकते हैं। अगर लू लग जाए तो पेय पदार्थ में किस चीज का सेवन लाभदायक रहेगा? जैसे कि अभी नींबू पानी खूब पिए, छाछ पिए, कैरी पानी पिए। इस तरह से हम अपने आप का बचाव कर पाएंगे, और बचाव करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय बीमार पड़ने के। तो देखा ना बंधुओं, आज हमने कोरोना महामारी को जीत तो लिया है, मगर ये पूरी तरह से गया नहीं है। आप लोगों को अखबारों में या समाचारों में इसके वेरिएंट से पता चल ही गया होगा कि कोरोना वायरस वापस दस्तक दे रहा है। अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे कि यह फिर से ना भयंकर रूप ले ले। अब आप लोगों को कोरोना वायरस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ ही आप लोगों ने जाना कि गर्मी में लू से कैसे बचाव करें, किस किस चीजों का सेवन करें जिससे हम लू से बच सके। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।